नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। देखिए, हम पाषाण काल पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत नव पाषाण युग के स्थल रह गए थे। ठीक है, तो आज हम उस कड़ी में नव पाषाण युग देखेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी। इससे पहले जो है पाषाण काल में हम जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, वो हम कर चुके हैं। देखिए, नव पाषाण काल की बात करें तो इसके जो स्थल हैं वो उत्तर पश्चिम भारत में मेहरगढ़ है जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, किली गुल मोहम्मद है जो, और साथ ही राणा घुंडई है। ये तीनों स्थल जो हैं ये बलूचिस्तान में पड़ते हैं, मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद और राणा घुंडई। ठीक है, उसके अलावा जलीलपुर है और सरायखोला है, ये ऊपरी सिंधु प्रणाली में पड़ते हैं उत्तर पश्चिम भारत में। नव पाषाण युग के स्थल अगर कश्मीर में बात करें तो बुर्ज होम है और गुफ कराल है, और ये गुफ कराल और बुर्ज होम जो है ये झेलम घाटी में पड़ता है, कश्मीर की झेलम घाटी में। नवपाषाण युग के स्थल उत्तरी भारत में कोल्डी हवा है, महदहा है, ये यूपी में पड़ता है दोनों ही। ठीक है, उसके अलावा बिहार में है चिरांद और सेनुआर। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर नव पाषाण युग के स्थल जो हैं वो पांडु राजार ढीबी हैं जो पश्चिम बंगाल में है, सारू तारू और मार्कडोला जो है ये असम में पड़ता है। ठीक है, नवपाषाण युग के स्थल प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो कर्नाटक में है जिसमें ब्रह्मगिरी आ जाता है, हल्लूर आ जाता है, कोडाई कनाल आ जाता है, कुपगाल आ जाता है, मास्की आ जाता है, पल्लवाई, संगनकल्लू, तक्कलकोटा, ये सभी कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक में पड़ते हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो पिकली हल है, नागार्जुन कोंडा है, उतनूर है, ये आंध्र प्रदेश में है नवपाषाण युग के स्थल। उसके अलावा बात करें तमिलनाडु की तो देखिए तमिलनाडु में एक ही स्थान पड़ता है, नवपाषाण युग का स्थल है पय्यमपल्ली। ठीक है, नवपाषाण युग के जो स्थल हैं वो प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में जो स्थल है गुफ कराल, इसका अर्थ होता है कुलाल यानी कुम्हार की गुफा। इस काल के जो लोग थे वो कृषि और पशुपालन दोनों तरह के काम करते थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ जो चिरांद है वो ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हड्डी के अनेक उपकरण मिले हैं, और ये लगभग गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना के करीब पड़ता है। ठीक है, तांबे की बात करें तो तांबे का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था, और जो इसका प्रमाण हमें मिलता है वो अतिरमपक्कम से मिलता है। वहाँ पर हमें ये जो अतिरमपक्कम है ये पड़ता है मद्रास में, और यहाँ पर एक हमें तांबे की कुल्हाड़ी जो है वो प्राप्त हुई है। उसके अलावा हम देखें ताम्रपाषाण युग में मानव ने भारत में पहली बार जो है ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। ठीक है, ये है तकनीकी दृष्टि से। ताम्रपाषाण अवस्था जो है वो हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, परंतु भारत में अगर बात करें हड़प्पा की कांस्य संस्कृति तो वो पहले की है कालक्रम के अनुसार, और अधिकांश जो ताम्रपाषाण जो संस्कृति है वो बाद में आती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ताम्रपाषाण युगीन जो मानव है उसने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी तकनीकी दृष्टि से। ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, लेकिन कालक्रम के अनुसार अगर भारत में देखें तो भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले की है, लेकिन अधिकांश जो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां हैं भारत के अलावा वो बाद में आती हैं। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांड में उत्कृष्ट माना गया है। ठीक है, जो मालवा मृदभांड हैं वो जो ताम्रपाषाण मृदभांड हैं उनमें उत्कृष्ट माने गए हैं। जारवे संस्कृति जो थी वो ग्रामीण थी। उसके अलावा बात करते हैं दायमाबाद की, तो दायमाबाद और इनाम गांव जो है, ठीक है, इसमें नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। ये जारवे संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया था जिसमें काले और लाल रंग के मृदभांड जो थे वो मुख्य थे।
ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे वो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, इनका प्रयोग ये कभी कभार ही करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, कहीं कहीं कच्ची मिट्टी की नगर मूर्तियों की पूजा भी होती थी। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में जो मातृ देवी है उसकी जो प्रतिमाएं हैं वो प्राप्त हुई हैं। कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। ये नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति का जो विकास हुआ था वो नागार्जुन कोंडा में हुआ था। कपड़े निर्माण का जो पहला साक्ष्य हमें मिलता है वो पल्ली से मिलता है। बालू के टीले को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है। संगनकल्लू एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से मृद भांड नहीं मिले हैं और ये सभी के सभी स्थल नवपाषाण कालीन स्थल है। महरहा की बात करें तो यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। पिकली हल वर्तमान कर्नाटक में, यहाँ राख के ढेर और निवास स्थान दोनों के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युगीन लोग जो है वो स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे, ये भी याद रखिएगा। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे, कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे, बर्तन बनाने की कला से परिचित थे। अगर बर्तन बनाने की कला की बात करें तो सबसे पहले नवपाषाण कालीन युग में दिखाई देती है। जलीलपुर पाकिस्तान से मछली पकड़ने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी के आसपास प्रारंभ हुआ, यानी कि आप मान सकते हैं 1000 वर्ष के आसपास, ठीक है। साथ ही यहाँ पर देखिए चावल, गेहूं और जो फसलें हैं वो इस अवधि में उगाई जाने लगी थीं। नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की तो 3, जौ की 2 किस्में मिली हैं और जबकि कच्ची ईंटों के आयताकार जो मकान है उसके साक्ष्य भी हमें मिले हैं। बुर्जहोम की बात करें, कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर गर्ता आवास यानी कि गड्ढा घर के प्रमाण मिले हैं 1935 ईस्वी में। किसे मिले हैं? डी टेरा और पीटरसन, इनके द्वारा खोजे गए हैं। यहाँ के लोग जो थे वो खेती से परिचित थे। कब्रों में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के जो साक्ष्य हैं वो भी हमें बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। गुफ कराल यानी कि कुम्हार की गुफा, ये कश्मीर में पड़ता है और कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए मेहरगढ़ की बात करें, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें गेहूं की 3 और जौ की जो 2 किस्में हैं उनकी खेती के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। महदहा यूपी की बात करें तो विंध्य क्षेत्र, यूपी का जो विंध्य क्षेत्र है गंगा नदी के पास का, वहाँ के उत्खनन से गोलाकार झोंपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती और पशु बाड़े के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। कोल्डी हवा यूपी की बात करें तो इसके उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व यानी कि 6500 ईसा पूर्व की धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोल्डी हवा में संगनकल्लू कर्नाटक में राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये टीले जो है पशु बाड़ों के स्थल है। देखिए मैसूर के पास है बेल्लारी जिला, वहाँ पर संगनकल्लू पड़ता है, ठीक है। और पिकली हल कर्नाटक की बात करें तो यहाँ से भी हमें राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं। नवपाषाण काल निवासी जो थे वो पशुपालक थे, गायें, बैल, बकरी, भेड़ भी पालते थे, ये भी याद रखिएगा। चौपानी मांडो यूपी की बात करें तो यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोंपड़ियों, ज्यामिति आकार के पाषाण उपकरणों, हस्त निर्मित रस्सी छाप मृदभांड के साक्ष्य भी मिले हैं। और ये चौपानी मांडो पड़ता है इलाहाबाद के पास बेलन घाटी में। सारूतारू असम की बात करें तो यहाँ से आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड भी मिले हैं, ठीक है। ये गुवाहाटी के पास पड़ता है, गुवाहाटी के पास सारूतारू। उसके बाद है चिरांद बिहार, तो यहाँ से
प्रचुर मात्रा में अस्थियों और सींगों से निर्मित उपकरण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। ये बिहार के सारण जिले में पड़ता है, चिरांद, और ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी है और नवपाषाण कालीन स्थल भी है। यहाँ के लोग जो थे वो बैल, हाथी, बारहसिंगा, गैंडा आदि पशुओं से परिचित थे। बांस बल्ली की झोपड़ियाँ बनाते थे। धान, मसूर, गेहूं, मूंग, जौ आदि की खेती करना जानते थे। दाऊजली असम की बात करें तो यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये सभी जो थे ये नवपाषाण कालीन स्थल थे। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो है नवपाषाण काल भी पूरा होता है, यानी कि इससे पहले जो है पाषाण काल में पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल हम कर चुके हैं, और नवपाषाण कालीन जो कुछ टॉपिक थे वो भी कर चुके हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत हमने स्थल देखे हैं। ये सभी वीडियो आपको उज्ज्वल जी के चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, फर्स्ट ग्रेड जो है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री पेपर सेकंड में। तो आप वहाँ जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।